जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। यहाँ पे कल भद्रा लग रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कल रविवार का पंचांग क्या है, श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि में क्या विशेष है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कल जो धनिष्ठा नक्षत्र है उस पर मेरे जातक जिनकी हमने कुंडली बनाई है, व्याख्यान दिए हैं, उन्हें क्या करना है और क्या बचना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। कल मांगलिक कब से लग रहा है और कालसर्प योग कब से शुरू हो रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र नहीं है तो 27 पूजा नहीं होगी, ये हमने जान लिया। तो आइए, और कल कौन कौन से शुभ योग हैं, पंचक भी लग रहा है, इन सभी विषयों पे हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले कल 13 जुलाई सन 2025 दिन रविवार को श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि संवत 2082 का। संवत जो शब्द बोलते हैं ये हिंदू धर्म में गणना करने के शब्द है। हम 1 अरब 95 करोड़ 58,000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, जिसमें जब विक्रमादित्य गद्दी पे बैठे थे, राजा बने थे, तब से हम इस संवत की गणना करते हैं और हम 2082 में हैं। अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे, 57 वर्ष आगे हैं हम। तो संवत 2082 में है। तृतीया तिथि, ये मैं बार बार इसलिए बता देता हूँ कि हम मानव सभ्यता में सबसे पुरातन सभ्यता हैं। इस बात का आपको गर्व होना चाहिए और इस ज्ञान का उपयोग भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं होगी जो पहले हुई ना हो और वो लिखी ना हो उसका उपाय। क्योंकि लोगों के पास एक ग्रंथ या कुछ ग्रंथ होंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रंथ हैं। ठीक, इस वेद पुराण के अतिरिक्त बहुत से किताबें लिखी गई हैं जिसमें आपकी समस्याओं का उत्तर होगा ही होगा। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहता हूँ, जातकों से कहता हूँ कि आप निरंतर रामायण और महाभारत देखते रहिए। उसके हर स्टेज को, जैसे B.R. चोपड़ा या रामानंद सागर जी ने अब तो बहुत आसान कर दिया है कि 10-10 ग्रंथों का सार जोड़ के आपको चलचित्र में दिखला दिया है। पर और भी जो एपिसोड बनते हैं इधर उधर, या जहाँ से आप धर्म कथाओं से सार पाते हैं, उसको मनन करते रहिए। तो आपके जीवन में जब भी कोई घटना घटेगी तो आप इन्हीं का उदाहरण लीजिए, तो आप जीवन में वो फैसले ले पाएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा उस विपरीत परिस्थिति में अग्रसर करेगी और आप उन्नत पाएंगे। जैसे आजकल के बच्चे जो हैं वो फिल्म देखते हैं या बहुत से सीरियल देखते हैं, तो जब वैसी घटना और सिचुएशन आती है तो उसमें जो किरदार ने किया था वही करते हैं, जो आगे जाके आपको फंसा देता है। और धर्म के अनुसार जब आप काम करेंगे तो परिस्थिति अपने आप आपके अनुकूल होने लगती है। तो ये अंतर है। आप सीरियल देखेंगे तो सीरियल अपने किरदार के हिसाब से, उस दिशा देने के हिसाब से डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसे TRP बिटोरा जा सके, उसने फैसले लिए हैं, और आप जीवन में वो फैसले लेके आपकी TRP बढ़ जाती है, लोग आपका देख के मज़ा लेने लगते हैं। तो अपनी TRP ना बढ़ाएं, ये व्यंग है पर बड़े कार्य की बात है, क्योंकि मेरे यहाँ लोग आते हैं और अक्सर यही घटनाएं घटती हैं। अभी तो एक विषय है जिसमें जो जातक है वो क्राइम पेट्रोल से उदाहरण लेता है, तो बड़ी ही विचित्र घटना, और उसने अपने पुरुषार्थ को अग्रसर किया, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने आज चर्चा कर दी। थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए, ज्ञान को एक दिशा भी मिले। आप मेरी बातों के भाव को समझ गए होंगे। चलिए,
तो श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रात्रि कल 12:47:48 तक रहेगा। तदुपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी। कल सूर्य उदय 5:13:48 पे होगा। वह सूर्यास्त 6:41:48 पे होगा। ये सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय बताते हैं ये आपको पूजा करने के लिए बताते हैं, आप अपने मंदिर में साफ सफाई करके बैठने के लिए बताते हैं। इसी समय जब आप शंखनाद करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, आरती करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, साधना करेंगे तो उसका बहुत बढ़ के फल मिलता है। तो ये साधना करने के लिए सर्वोत्तम शुभ समय है। कल दिशाशूल पश्चिम दिशा का रहेगा, अर्थात पश्चिम दिशा की कोई ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सकें। कल 4:30 से राहु काल प्रारंभ होगा जो संध्या 6 बजे तक रहेगा। अर्थात इस समय अवधि में आप कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पहले से यदि कार्य आरंभ किए हुए हैं तो वो कार्य करते रह सकते हैं, या तो इस समय अवधि बाद ही कार्य आरंभ करेंगे। कल श्रावण नक्षत्र उदया नक्षत्र रहेगा जो कि प्रातः 7:35:48 तक रहेगा, जिस पे हमने कल चर्चा कर ली है। आज इस समय अवधि उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले कल जो है वह पंचक लग रहा है। पंचक कल रात्रि 7:29:48 पे आरंभ होगा और ये 4.5 नक्षत्रों का पंचक लगता है। यानी धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण समाप्ति पे तृतीय चरण से आरंभ होता है और रेवती नक्षत्र जो सबसे आखिरी 27वीं नक्षत्र है तब तक पंचक लगा रहता है। और इस पंचक में आपको कुछ कार्य नहीं करने होते हैं। जैसे सबसे पहले ये पहले बता दें पंचक कब तक रहेगा, यानी गुरुवार रात्रि यानी 17 तारीख की रात और 18 तारीख की भोर में 3:05:48 तक, यानी शुक्रवार की भोर गुरुवार की रात में 3:05:48 तक यह पंचक रहेगा। इस पंचक में आप दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करेंगे, बुनने सिलने का काम नहीं करना चाहिए। खास तौर से खटिया मचिया जो है वो बुनना नहीं चाहिए, यानी कि उनको तानना बुनना नहीं चाहिए। तीसरा, छप्पर नहीं तानना चाहिए। जैसे क्या होता था, पहले लोग मिट्टी का घर बना देते थे और फिर छप्पर यानी घास फूस इकट्ठा करते थे, उसको गांठ दे दे के इकट्ठा करते हैं और वो इकट्ठा करके बांस में जोड़ के छप्पर तानते थे और कमरे कमरे भर का छप्पर बन जाता था। जब एक कमरे का, तो गांव वाले बुलाते थे या अपने हित मित को बुलाते थे और सब लोग उठाते थे और उठा के छप्पर तानते थे, छप्पर रख दिया जाता था। उसके बाद रस और दाना सब लोग खाते थे या भोजन करवाया जाता था, जैसी स्थिति थी। तो ये एक साथ उठ के कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, ये आप समझ गए। और बांधने का काम नहीं करना है, यानी जो है वह कुश वगैरह जो भी छप्पर तानने में सामग्री बांस काटी जाती है, छप्पर बनाया जाता है, ये सब नहीं करना है। आज के परिवेश में इसी को सेटरिंग कह दिया गया। तो भाई सेटरिंग में मान लीजिए कि आपको ये है कि आप जो सीमेंट का प्रयोग करेंगे, अब घास का प्रयोग नहीं रह गया है, पर आप लकड़ी कील का प्रयोग करते हैं। सेटरिंग जो पक्की सेटरिंग आजकल आ रही है, कच्ची सेटरिंग में भी लकड़ी का प्रयोग रहता है। और एक साथ मिल के इस पंचक अवधि में ज़्यादा लोग पुरुषार्थ करते हैं और भवन निर्माण संबंध में ही, तो ये न करें तो बेहतर है। समझ गए आप, मेरी पूरे विषय को समझ गए होंगे। और
ये आप सेटिंग समझ गए। और लिंटर डालने में तो एक साथ करते हैं, फिर एक साथ भोजन कराया जाता है, तो वो सेम पद्धति हो गई, यानी एक साथ सामूहिक पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। अब अगर जो है वो दाह संस्कार नहीं किया जाता है, पर ये जो 4.5 दिन 5 दिन बन रहा है, तो 5 दिन तक शव कैसे रखेंगे, तो दाह संस्कार तो होगा ही, परंतु उस दाह संस्कार के साथ 5 कुश के, और अब कुश और घास वो आ गया जो छप्पर तानने में था, तो उसको जलाने का प्रक्रिया किया जाएगा। समझ गए आप बात को, इसलिए उनको बांध के रखना नहीं मुनासिब है। तो यहाँ पे 5 शव के साथ 5 कुश के शव बना के उनका दाह संस्कार किया जाता है ब्राह्मण की उपस्थिति में। तो ये हो गया पंचक संबंध में बात। अब एक और अशुभ बात, कल भद्रा लग रहा है। भद्रा काल पृथ्वी लोक पे ही रहेंगी भद्रा जी। पहले भद्रा हैं कौन, तो सूर्य की पत्नी छाया, जो संध्या की छाया रूप थी। संध्या के पास जब सूर्य आते तो संध्या रही नहीं जाएगी, तो उन्होंने अपनी छाया को बनाया, तो सूर्य उनके पास आए, तो उनसे पुत्री और पुत्र जो शनि है और पुत्री यही भद्रा जी हैं। तो दोनों जो हैं अशुभ मनोवृत्ति के हैं। चलिए, तो भद्रा जी का जो सर है वो गधे का है, और उनकी 3 टांग हैं और पूंछ है, और ये जब उपस्थित रहेंगे तो कोई भी आप शुभ काम करेंगे तो उनमें ये विघ्न डालेंगे ही डालेंगे। अब ये उत्पन्न हो गई सूर्य और छाया से, तो ब्रह्मा जी जब डाले कि सब काम में विघ्न डालनी है, तो इनको कहिए कि एक बॉन्ड लगा दिए, यानी आशीर्वाद दे दिए कि आपको एक भाग दिया जा रहा है, या कहिए बांध दिए कि आप स्वर्ग में, पृथ्वी पे और पाताल में जहाँ रहेंगी वहाँ इस अवधि तक ही कर पाएंगे। तो पृथ्वी पे कल रहेंगी और दोपहर 1:12:48 से आरंभ होंगी, और रात्रि 12:47:48 तक रहेंगी। तो इस समय अवधि में जो भी आप शुभ काम करेंगे, ज़्यादा पूजा पाठ संबंध में, जैसे इस समय आप सत्यनारायण जी की कथा कह लिए तो रुक जाइए। विशेष आप कोई पूजा पाठ या श्रावण मास में आरंभ है तो रोज लोग कथा कहवाते हैं, पर कल कथा इस अवधि में मत कहवाइएगा। कोई विशेष आप कीर्तन वगैरह कर रहे हैं तो इस अवधि में मत करिए। आप बैठ के कोई मंत्र जाप या साधना कर रहे हैं तो इस अवधि में मत करिए। और भी कोई शुभ काम, शादी ब्याह संबंध में कुछ विशेष चीज़ों की खरीदारी वगैरह, थोड़ा रुक जाइए, इस अवधि में मत कीजिएगा। आप ये मेरी बात समझ गए। भद्रा, ये अब अशुभ चीज़ें निकाल दे रहे हैं। अब शुभ चीज़ें ये 1 बजे से शुरू होंगी। अब यायुज्य नामक शुभ योग भी कल बन रहा है। तो यायुज्य नामक शुभ योग जो बन रहा है वह प्रातः 7:35 ध्यान से सुनिएगा, 7:35 तक बन रहा है। आरंभ है, प्रातः 7:35 से आरंभ है, जो रात को 12:47 तक रहेगा। तो इतने ही समय तक भद्रा भी रहेगा रात्रि को, पर भद्रा आरंभ होगा 1:12:48 तक। यानी यायुज्य योग आपको प्रातः 7:35 से दोपहर 1:12:48 तक यायुज्य योग की शुभता कर सकते हैं, यानी शुभ काम कर सकते हैं जब तक भद्रा आरंभ नहीं है। और जो है वह ये पंचक तो रात्रि को ही लग रहा है, 7:29 तक तो पंचक की कोई विषय ही नहीं है। अब यायुज्य योग में आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक, पर पंचक में दक्षिण की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो यात्रा करने जाना है तो दक्षिण दिशा की यात्रा छोड़ के बाकी यात्रा आप कर सकते हैं, वो भी रात्रि को। ये तो दिन में अगर जाके आना है तो जा ही सकते हैं। दूसरा ये है कि यायुज्य योग में आप कोई भी शुभ निर्णय ले सकते हैं।
नया काम कर सकते हैं। नया काम आप कोई करना हो तो प्रातः कर लीजिए, शुभ काम भी कर लीजिए, यानी 1:12 से पहले आप अपना शुभ काम निपटा लीजिए, ठीक, कल प्रातः से। और जो है महत्वपूर्ण निर्णय पे मंथन कर सकते हैं और फिर उसको एक्टिव भी कर सकते हैं, यानी क्रियान्वयन में ला सकते हैं। तो ये दोपहर 1:12 से पहले ये आप कार्य जो है सब कर लीजिए। इसमें व्यक्ति यानी कल प्रातः व्यक्ति बहुत सकारात्मक फील करता है और जो काम आरंभ करता है वो पूरा भी होता है, उसमें सफलता भी मिल रही है और समृद्धि भी मिल रही है और उससे भाग्योदय भी होता है। तो ये आयुष योग के फल हैं। अब एक बार फिर आप नहीं नोट किए हो तो फिर कर लीजिए। आयुष योग कल 7:35 प्रातः से आरंभ है और रात को रहेंगे 12:47 तक, परंतु आप दोपहर 1:12 ही तक करिएगा, इतने में ही काम निपटाइएगा। अब मेरे अपने जातक हैं, वो कुछ विशेष काम करना चाहें तो मैं बता रहा हूँ। कल जो ये धनिष्ठा नक्षत्र है उसमें क्या काम कर सकते हैं। भाई नए क्लाइंट तो शायद समझ ना पाए मेरी बात, पर जो मेरे यहाँ कुंडली बनवाए हैं, कुंडली में ग्रहों की स्थिति में बड़े अच्छे से समझाता हूँ। उसके बाद महादशा अंतरदशा में क्या काम करें, क्या बचे, वो बताता हूँ। और मुहूर्त मैं छोड़ देता हूँ कि भैया वो मुहूर्त रोज़ की बात है, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा और उसमें पर्टिकुलर एक दिन पहले आपको मान चल जाएगा कि कल क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 27 दिन का एक चक्र चलता है, उसमें आप जान जाएंगी कि इस 27 दिनों में मैं ये काम रोकूं, ये काम करूं। तो उसमें धनिष्ठा नक्षत्र के जो लोग हैं वो सबसे पहले क्या नहीं करें, शादी तो नहीं करना, लगन चल ही नहीं रहा, पर नया बिजनेस भी कल आरंभ नहीं करना है, परंतु इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नए बिजनेस के। अरे कोई बिजनेस जो आप पहले से कर रहे हैं उसमें कुछ सामान वगैरह लाना है, आप ला सकते हैं, लोन ले और दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई यात्रा करना चाहें छोटी मोटी तो वो कर ही सकते हैं, या ये योग है तो लंबी यात्रा भी प्रातः कर सकते हैं। और प्रातः धार्मिक कार्य भी आप कोई भी कर सकते हैं, पर वह केवल विवाह नहीं कर सकते हैं। ये आप समझ गए कल क्या करना है। अब आयुष योग में अरे धनिष्ठा नक्षत्र में जो काम आप चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक ये अस्थायित्व बनाए रखे, वो काम अवश्य करिए, ठीक। धनिष्ठा नक्षत्र में वो काम अवश्य करिए, यानी कल प्रातः मैं मुहूर्त बता रहा हूँ क्योंकि 4:30 बजे से राहु काल भी लगेगा, तो आपको समय जो मिल रहा है 7:35 प्रातः से दोपहर 1:12 तक। तो वो काम जरूर करिए जो लंबे समय तक स्थिरता रहे, सस्टेन रहे, आपको रिटर्न देता रहे, आपके लिए वो कार्य बना रहे। तो कल वो काम जरूर करिएगा। तो मेरे क्लाइंट समझ गए, नए क्लाइंट भी जो सुन रहे हैं वो समझना चाहें तो ऐसे करें। चलिए अब ये विषय की कल की विषय की सब बात हो गई। अब जो कल नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनके अभिभावक ध्यान दें। अब ये वीडियो जरूर उन क्लाइंटों को पहले भेज दीजिएगा जिनके कल शिशु उत्पन्न होने हैं या आने वाले दिनों में उत्पन्न होने हैं। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो वो जो नवजात शिशु होंगे उनके गुण धर्म को जान जाएंगे, काल सर्प योग, मांगलिक, 27 पूजा, ये सब जान जाएंगे। तो आइए अब धनिष्ठा नक्षत्र के गुण पे चर्चा कर लेते हैं। तो धनिष्ठा जो नक्षत्र है ये सौर्य मंडल में जो मील के पत्थर में समझाया हूँ नक्षत्र में, उसमें 23वां नक्षत्र है और इसका अर्थ जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला। धनिष्ठा शब्द का अर्थ प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला। धन प्लस निष्ठा इस तरह भी समझ सकते हैं याद रखने के लिए कि धन और लोगों की उनके प्रति निष्ठा भी रहे, यही उनका धन है, तो वो व्यक्ति अपने आप प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक। हर काल की अपनी एक भाषा और भाषिक अर्थ